फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 6 इंपॉर्टेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्वेश्चन। तो ये वाला जो चैप्टर है वो एग्जाम में ऑन एन एवरेज 14 से 20 मार्क्स कवर करता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। चैनल पे पहली बार आए हो तो बिना सब्सक्राइब करे प्लीज़ ये वीडियो मत देखना, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। तो चलो यार शुरू करते हैं। सबसे पहले सर क्वेश्चन नंबर 36। सुखदेव इज अ माइनिंग इंजीनियर. He has crossed the threshold limit for registration under the GST law and is duly registered in the state of Maharashtra. He effects the following transaction in the month of March and wants you to compute the tax payable in cash. He has filed bond LUT to claim the benefits from zero rated supply. मतलब सिंपल है, जहाँ जहाँ एक्सपोर्ट आएगा वो एक्सपोर्ट जो है वो विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी है, मतलब वहाँ पे कोई जीएसटी बीएसटी की बातें नहीं होगी। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय हिम। सबसे पहले हम आखिरी में देखते हैं कि पूछ क्या रहा है। ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई डिटरमाइन द टैक्स पेबल इन कैश। ठीक है। सुखदेव बीइंग एन ऑपरेटिंग मेंबर इन माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन सर्विसेज एट मुंबई हाई हैज प्रोवाइडेड सर्टन सर्विसेज टू जॉइंट वेंचर इन विच ही इज ऑल्सो अ पार्टिसिपेंट। तो भाई सुखदेव ने कुछ सर्विसेज दी है और ये अपनी ही जेबी को सर्विस दी है, जहाँ पे ये भी खुद एक पार्टिसिपेंट है। उसको लग रहा है कि जो कंसिडरेशन है ये कॉस्ट पेट्रोलियम है, नॉट टैक्सेबल। नहीं भाई, दिस इज नॉट अ कॉस्ट पेट्रोलियम। तो सुखदेव भाई ने इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में जो सर्विसेज दी है ये टैक्सेबल रहेगा। अब सर क्या लगेगा, तो हम ठहरे मुंबई महाराष्ट्र, तो CGST SGST तो 12 लाख पे CGST SGST रेट है भाई 99%, तो 12 लाख 9% का CGST और SGST। और यहीं पे मैंने आपको क्लास में तो सारे क्वेश्चन करवाए हैं और मैंने आपको क्लास में बोला भी है कि रीजन अपने को यही लिखना है। ठीक है, तो यही रीजन लिखना है। द ऑपरेटिंग मेंबर इज प्रोवाइडिंग माइनिंग टू द जॉइंट वेंचर एंड थस द कंसिडरेशन रिसीव्ड इज नॉट कॉस्ट पेट्रोलियम एंड हैंस टैक्सेबल। ठीक है। अच्छा, रीजन में भी मैंने आपको बताया था कि दो चीजें स्पेसिफिकली लिखनी है। एक तो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का टॉपिक सॉरी एक तो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का टॉपिक अट्रैक्ट हो रहा है तो वो लिखना है, और नॉर्मल कि भैया एग्जेम्प्ट है, जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा वो लिखना है। आगे आ जाओ। ही हैज परचेज्ड सर्टन मशीनरी फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट टू रेंडर सर्विसेज टू जेवी एट मुंबई हाई। तो भाई मशीनरी खरीदी, आईटीसी मिलेगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सर आउटसाइड द स्टेट तो आईजीएसटी लगेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगा। तो भाई अपन टिक करते जाते हैं जो जो हो गया। तो 6 लाख का 18%। अच्छा, आईटीसी का सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस एज इट इज जो क्वेश्चन में दिया हो वो लिख देना, वहां पे कुछ दिमाग नहीं लगाना। तो ये ओपनिंग बैलेंस भाई ये ई कैश लेजर का ओपनिंग बैलेंस है। ई कैश लेजर का ओपनिंग बैलेंस घाई घाई में मत लिखना, ई क्रेडिट लेजर का लिखना है। तो CGST SGST IGST 18,000 12,000 और 60,000। तो ये फटाफट से 18 12 और 60। ठीक है। उसके बाद इंटरस्टेट परचेस ऑफ मशीनरी 6 लाख। तो 6 लाख का कितना परसेंट भैया, 5%, तो वो 30,000 का आईटीसी मिल जाएगा। अच्छा, एग्जाम में गुड्स का रेट अलग हो सकता है, सर्विस का रेट अलग हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में तो गुड्स का रेट है 2.5-5% और सर्विस का 9-18%। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। He has obtained legal opinion from a local firm of advocates to enter into contract with JB for providing services to it। 1 लाख रुपए। तो भाई इन्होंने लीगल ओपिनियन में एंटर करें। सर एडवोकेट से जो सर्विस लेते हैं उस पर RCM लगता है। अब इस क्वेश्चन में पिछले साल का टर्नओवर नहीं दिया है, अज्यूमिंग कि पिछले साल का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है, इसलिए मुझे यहाँ पे टैक्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो सर यहाँ पे आईटीसी भी मिलेगा और ये टैक्स RCM में भी पे करना है। हमेशा याद रखना सर, जो RCM में पेबल है उसका आईटीसी ले लो और आखिरी में एड बैक कर देना जब आप फाइनल पेमेंट करोगे। तो यहाँ पे सर 1 लाख और इंट्रास्टेट है, लोकल फर्म है, तो 9,000 और आखिरी में ऐड भी करना पड़ेगा। तो सर ये देखो ध्यान से, ये 1 लाख 9,000 और इसको हमको आखिरी में ऐड करना पड़ेगा। ये GST लाइबिलिटी ऑन इनवर्ड सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। तो 9,000 इसको वापस से ऐड बैक भी करना पड़ेगा।
फिर ही हैज ऑब्टेन्ड अकोमोडेशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टू लोकेट इट्स ऑफिस क्लोज टू द सी शोर। भाई स्टेट गवर्नमेंट से अकोमोडेशन की सर्विसेज ले रहे हो तो यहाँ पे भी सर आईटीसी तो मिलेगा और आरसीएम में टैक्सेबल, तो इसको भी मैं आईआर मार्क करूंगा। आईआर मतलब आईटीसी भी दो और आखिरी में इसको एड बैक भी करो। सर क्या लगेगा, तो ये इंट्रा ही है तो सी जीएसटी एस जीएसटी तो 2 लाख का 9% 18,000 ये देखो 2,18,000 और 18,000। ठीक है, अब आगे आते हैं भाई। He gets a portion of petroleum silt as a part of compensation while exploring the petroleum reserve in the Bombay High, which as per the contract with the government is part of cost petroleum. सर ये जो इसको पेट्रोलियम सिल्ट का पोर्शन मिला है, दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम और इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आता। ठीक है, तो हम सप्लाई चैप्टर में बहुत अच्छे से इस सीबीआईसी के सर्कुलर को स्टडी कर चुके हैं। तो सर ये जो 6 लाख रुपए इसके ऊपर नो जीएसटी। ये देखो कॉस्ट पेट्रोलियम इज नॉट अ कंसिडरेशन एंड थस इट इज नॉट टैक्सेबल। बस इतना से ही रीजन लिखना है। फिर ही सेल्स द पेट्रोलियम सिल्ट टू अ एसईजेड डेवलपर। सर ये जो एसईजेड डेवलपर को बेचा है दिस इज विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर ही लिखा हुआ था सारे ट्रांजैक्शन अंडर एलयूटी बॉन्ड है। तो ये एसईजेड डेवलपर को जो बेचा इसके ऊपर भी नो जीएसटी, तो 6,80,000। Supply to SEZ developer is a zero rated supply and no tax is payable if made under bond or LUT, तो nil। उसके बाद sir consideration received towards transfer of tenancy right which according to Sukhdev is not liable to GST as it has suffered stamp duty। भाई ये जो consideration मिल रहा है वाया ट्रांसफर ऑफ tenancy right इसके ऊपर जीएसटी आएगा, भले इसके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी आई हो। ठीक है, तो सर 8 लाख के ऊपर जीएसटी तो आएगा और कुछ नहीं कहा है तो सी जीएसटी एस जीएसटी 9% दैट इज 72,000। तो देखो भाई 8 लाख 72,000 और 72,000 और सिंपल सा रीजन लिखना है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड रीजन नहीं लिखना है। ऑन वायलेशन ऑफ टर्म्स इन प्रोडक्शन शेयरिंग एग्रीमेंट सुखदेव हैज पेड लिक्विडेटेड डैमेजेस टू गवर्नमेंट। सर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी लिक्विडेटेड डैमेजेस जो गवर्नमेंट को दिए जाते हैं डेट इज एग्जिम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आता। तो यहां पे ये देखो असाइनमेंट बाय द, नहीं 2 मिनट, ये रहा पेमेंट ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस टू द गवर्नमेंट। तो सर्विसेज बाय गवर्नमेंट बाय टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस दिस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, इस पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। आगे आ जाते हैं। ठीक है, he has been assigned, very important point, he has been assigned the right to collect royalty on behalf of Maharashtra government as ERCC. He has noticed that mining leaseholder have short paid 2 lakh as IGST from what had been exempted to him under the assignment। भाई देखो ERCC के कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था कि जो सामने रेसिपेंट होता है वो जीएसटी बाय डिफॉल्ट पे करता है। अगर रेसिपेंट ने कम जीएसटी पे करा तो ये ERCC को बैलेंस जीएसटी पे करना होता है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये 2 लाख रुपए का आईजीएसटी, इसका आईटीसी भी मिलेगा और करस्पॉन्डिंगली इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे भी करना पड़ेगा। तो ये जो 2 लाख है ये आईजीएसटी है, तो एक तो इसका आईटीसी दे दो, तो इसका क्या दे दो आप, आईटीसी दे दो, और फिर ये 2 लाख रुपए मुझे पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर ये भी आईआर है क्या? हाँ भाई ये भी क्या है, आईआर। अब आपको आईआर तो समझ में आ गया होगा आईआर क्या होता है। फिर उसके बाद ही हैज सोल्ड द सेल्फ फैब्रिकेटेड मशीन थ्रू हिज एजेंट इन मुंबई दैट हैज बीन यूज्ड फॉर 2 years, वैल्यू ऑफ विच इज नॉट अवेलेबल इन ओपन मार्केट वैल्यू। एजेंट सेल्स टू द अनरिलेटेड कस्टमर एट 10 लाख। भाई रूल 28 लगता है एजेंट, रूल 29 लगता है एजेंट के केस में। एजेंट ने फर्दर कितने में बेच दी भाई, 10 लाख रुपए में बेच दी, तो इस 10 लाख का 90% वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो 10 लाख का 90% 9 लाख, और मुंबई है तो CGST SGST लगाओ,
तो 81,000 लग जाएगा। तो भाई ये देखो 9 लाख, ओ हो गड़बड़ हो गई भाई, मशीन है मशीन, गुड्स गुड्स गुड्स, देखा ये गड़बड़ हो जाती है। तो मशीन है, ये गड़बड़ मत करना भाई, गुड्स। ये इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको एग्जाम में रखना होगा अगर ऐसे गुड्स और सर्विसेज का अलग रेट आ जाए, ठीक है। तो सर गुड्स है तो 2.5%, 2.5%, और ये वाला रीजन आपको लिखना पड़ेगा वो 90% वाला। बस हो गया। उसके बाद तो सर ये बैलेंस दिया हुआ है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का। अब सर टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 2,02,500, 2,02,500। उसके बाद ये आरसीएम वाले ट्रांजैक्शन इन्होंने ऐड करा है। हम ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं करते, हम कैसा करते हैं, टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी लेस आईटीसी, फिर आखिरी में ऐड आरसीएम। आप भी एग्जाम में ऐसा करो तो सही रहता है। फिर सर अब टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना क्या है, तो टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे ही हमने प्लस करा तो 45, 39 और 2,90,000। अब 2 मिनट ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मेरे पास आईटीसी कितना है, 2,90,000। अब मेरे पास आईजीएसटी का तो पूरा आईटीसी है। अब इस आईजीएसटी के आईटीसी को मैं चाहूं तो सी के लिए यूज करूं, मैं चाहूं तो एस के लिए यूज करूं, क्योंकि मेरे पास आउटपुट लाइबिलिटी में कुछ है ही नहीं। अब यहां पे बच्चा गलत करेगा, गड़बड़ करेगा। हमेशा याद रखना एग्जाम में हमको मिनिमम लाइबिलिटी निकालनी है। अब ये जो 2,90,000 है ना, इसको आधा आधा मत बांटना सीजीएसटी और एसजीएसटी में। सर फिर क्या करें, क्या इसको पूरा सीजीएसटी में बांट दें, क्या इसको पूरा एसजीएसटी में बांट दें? रुको भाई रुको, सबसे पहले बैलेंस चेक करो। देखो मेरे पास सीजीएसटी का तो ई कैश लेजर का भी बैलेंस बचा है, मेरे पास एसजीएसटी का बैलेंस कम है। क्वेश्चन देख के समझ में आएगा। एसजीएसटी का बैलेंस सिर्फ कितना है, 12,000। आप एक काम करो, जितना हो पाए ना एसजीएसटी को जीरो करने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे पास एसजीएसटी का बैलेंस कम है, मेरे पास सीजीएसटी का अच्छा खासा बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो भाई अब देखना ध्यान से, 2,90,000। सर आपको एसजीएसटी कितना पे करना है, 2,02,500। सर हमारे पास एसजीएसटी कितना पड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया, तो हमारे पास एसजीएसटी पड़ा हुआ है 39,000। तो सर 2,02,500 में से 39,000 अगर आप माइनस करोगे तो 163,500 अभी भी रिक्वायर्ड होंगे। तो मैं पता है क्या करूंगा, इस 2,90,000 में से 163,500 तो एसजीएसटी के लिए यूज कर लूंगा, और जो बच गया ना 1,26,500 उसको यूज कर लूंगा मैं सीजीएसटी के लिए। आया समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अब पता है कैसा क्या बंटवारा होगा 290 का, 1,26,500 फॉर सीजीएसटी और 163,500 फॉर एसजीएसटी। अब जो एसजीएसटी बचा है उसको 39,000 यूज कर लो, इससे मेरा एसजीएसटी का बैलेंस जीरो हो जाएगा, मेरा आईजीएसटी पूरा यूज भी हो जाएगा। अब बचा सिर्फ सीजीएसटी है, तो अब सीजीएसटी को सीजीएसटी के लिए यूज कर लो, और फिर रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी को ऐड बैक कर दो। उससे क्या होगा सर, मेरा टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। और सर ये जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आई है ना, इसमें भी एक चीज याद रखना है, इस 58,000 मेरे को नहीं पे करना है, 12,000 ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे नोट लिख के आऊंगा कि 12,000 ऑलरेडी मेरे पास सीजीएसटी में पड़ा हुआ है, तो मुझे सिर्फ 46,000 ही कैश में पे करना है। आया समझ में? ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सुखदेव वाला, इसको देख के जाना एग्जाम के एक दिन पहले, ठीक है। अब सर अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। भाई ये भी बहुत जोरदार क्वेश्चन है। द डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ जे लिमिटेड वडोदरा गुजरात अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी। अब सारे डिटेल्स दिए हुए हैं ट्रांजैक्शन के। सर क्या निकालना है, तो आखिरी लाइन पहले पढ़ लिया करो।
वर्क आउट द एडमिसिबल आईटीसी एंड जीएसटी लाइबिलिटी पेबल इन कैश। ठीक है, आईटीसी निकालना और कितना क्या जीएसटी पे करना है वो निकालना। परचेज गुड्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर इन महाराष्ट्र एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर। भाई ये आपको मालूम होगा ना कि मर्चेंट एक्सपोर्टर की तरह अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो हमारे ऊपर रेट कम लगता है, 0.1% लगता है। ठीक है, तो ऑन पेमेंट ऑफ 0.1% आईजीएसटी, तो सर बहुत बढ़िया। एंड एक्सपोर्टेड द सेम डायरेक्टली टू द इंपोर्टर ऑफ स्पेन अंडर एलयूटी। एफओबी वैल्यू इज 7 लाख। इनवॉइस फॉर द सप्लाई टू जे लिमिटेड वॉज रिसीव्ड ऑन 5 फरवरी एंड पेमेंट वॉज मेड ऑन 8 फरवरी। सर ये जो हमने गुड्स खरीदे इसका आईटीसी हमको मिलेगा क्या? हाँ भाई आईटीसी मिलेगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो ये तो आपने एक्सपोर्ट कर दिया, जीरो रेटेड है, जीरो रेटेड का आईटीसी मिलता है। पर सर यहाँ पे कितना आईटीसी मिलेगा राजा? 7 लाख का 0.1%, क्योंकि आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो आपके स्पेशल रेट, तो 7 लाख का 0.1% हो गया 700 रुपये। तो 700 रुपये का आईटीसी आपको मिल जाएगा। तो हम आईटीसी निकालेंगे। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था, एडमिसिबल आईटीसी, तो आपकी हेडिंग में ऐसी होनी चाहिए कंप्यूटेशन ऑफ एडमिसिबल आईटीसी। देखो क्वेश्चन का सम्मान करेंगे तो हमारे नंबर आएंगे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 2 चीज़ें पूछ रहा है, एडमिसिबल आईटीसी, जीएसटी लाइबिलिटी। ठीक है, तो सर अब देखो ध्यान से, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, कुछ है क्या ओपनिंग बैलेंस? ये रहा, ये तो एज इट इज कॉपी करना है आपको। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का कुछ नहीं है, एज इट इज कॉपी करो। फिर 7 लाख 0.1% 700 रुपये। अब आगे आ जाओ। इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम चाइना विद अ सीआईएफ वैल्यू ऑफ 5 लाख। द गुड्स वर सोल्ड फॉर 5,10,000 एज हाई सी सेल टू एन इंडियन पार्टी। सर हमने स्केड्यूल 3 पढ़ा था, ये जो हाई सी सेल होता है ये तो स्केड्यूल 3 में कवर्ड होता है, और स्केड्यूल 3 में कवर्ड है तो इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। और सर ये जो गुड्स हमने इंपोर्ट करे भाई इसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि स्केड्यूल 3 में कवर्ड है, नॉट अ सप्लाई। अब जो चीज सप्लाई ही नहीं बनी उसका फिर आपको अब आईटीसी भी नहीं मिलेगा, तो नो आईटीसी। फिर उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम अ पार्टी इन ताइवान, सोल्ड द गुड्स टू पार्टी इन टर्की विदाउट ब्रिंगिंग द गुड्स टू इंडिया। सर एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी में माल बेच दिया, वो भी स्केड्यूल 3 में कवर्ड होता है, उसके ऊपर भी नो जीएसटी। परचेज वैल्यू 5 लाख एंड द सेल्स प्राइस वॉज 7 लाख। भाई आईटीसी भूल जाओ, कोई आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन स्केड्यूल 3 में कवर्ड है, नॉट अ सप्लाई, तो फिर नॉट अ सप्लाई तो आईटीसी वाईटीसी नहीं मिलेगा। फिर सर जे लिमिटेड पेड अ सेल्स कमीशन ऑफ ₹50,000 टू मिसेस टी देयर एजेंट इन कनेक्शन विद दिस ट्रांजैक्शन। सर ये जो कमीशन दिया है 50,000 का, तो सर इधर लोकेशन ऑफ सप्लायर कौन है? मिसेस टी। मिसेस टी कहाँ की है? फॉरेन की। सर सेक्शन 13(8) लगेगा। एजेंट इंटरमीडियरी, सर प्लेस ऑफ सप्लाई भी लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो भाई जब दोनों ही इंडिया के बाहर हैं तो हम जीएसटी की बात ही नहीं करेंगे, और जब जीएसटी की बात ही नहीं हुई तो यहाँ पे आईटीसी की भी बात नहीं होगी। ठीक है, तो देखो सेकेंड और थर्ड ट्रांजैक्शन नो आईटीसी, नो आईटीसी सेम रीजन। और फिर सेल्स कमीशन, सर्विस प्रोवाइडर, इंटरमीडियरी, सेक्शन 13(8) के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई, वो भी लोकेशन ऑफ सप्लायर, तो यहाँ पे भी हम कोई आईटीसी की बात नहीं करेंगे। ठीक है सर, आगे आ जाओ। जे लिमिटेड हैज अग्रीड टू प्रोवाइड टेक्निकल सर्विसेज टू मिस्टर के ऑफ अहमदाबाद, who is an unregistered person in connection with the manufacturing operation to be undertaken by him for a consideration of 5 लाख, और एडवांस मिल गया। अरे सर अगर सर्विसेज का एडवांस मिल गया तो टाइम ऑफ सप्लाई इमीडिएटली आ जाएगा। ये सर्विसेज है, 1 लाख रुपए का टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। अहमदाबाद, तो हम भी गुजरात सेम है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी बस 1 लाख पे लगाना, तो 9% लगेगा भाई, रेट तो 18%। हाँ जी, तो ये रहा। ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो ये तो एक्सपोर्ट पे तो नील, ये 1 लाख, तो 9,000 इसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा। आगे आओ भाई। इट हैज इंपोर्टेड रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना, CIF value of the goods for the purpose of custom included 1 lakh as an ocean freight paid by J Limited. The value for the purpose of levy of IGST was 6 lakh. भाई ये जो 6 लाख की वैल्यू है ना, इसके ऊपर आपको आईटीसी मिलेगा। मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ,
इसके केस लॉ में ऐसा बोला गया था कि ये जो 1 लाख का ओशन फ्रेट है इसके ऊपर वापस से जीएसटी नहीं लगेगा। ये 6 लाख रुपए में 1 लाख शामिल है तो डबल जीएसटी मत लगाना। तो सर ये 6 लाख रुपए है, इंपोर्ट का मामला है, आईजीएसटी लगेगा और 6 लाख का 18% आपको क्रेडिट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सर ये देखो 6 लाख और 6 लाख का 18% ये आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, केस लॉस याद हो तो लिख के आना, नहीं याद हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोकली परचेज टैक्सेबल रॉ मटेरियल सोल्ड इन द फैक्ट्री गॉट स्पॉइल्ड ड्यू टू रेन वाटर। भाई जब स्पॉइल हो चुका है तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, और अगर ऑलरेडी आईटीसी ले चुके हो तो रिवर्स करना पड़ेगा। जे लिमिटेड रिसीव्ड एन इंश्योरेंस अमाउंट ऑफ 60,000। सर ये इंश्योरेंस एक्शनेबल क्लेम होता है, एक्शनेबल क्लेम के ऊपर नो जीएसटी, सिर्फ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी आता है। सर वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल 70,000। भाई कोई आईटीसी वाईटीसी इस पे नहीं मिलेगा, अज्यूमिंग आईटीसी नहीं लिया है। फिर कंपनी परचेज 3 व्हीलर हैविंग कैपेसिटी ऑफ 2 पर्सन इंक्लूडिंग ड्राइवर। सर 25 सीसी से कम की गाड़ी है, क्रेडिट दो एट अ कॉस्ट ऑफ 2,50,000। ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज आ रही है, हाँ ठीक है, रिसीव हो गई फरवरी में, इसका आईटीसी मिलेगा तो 2.5 लाख। सीजीएसटी एसजीएसटी 9% आईटीसी दो भाई इसका, तो 2.5 लाख 22,500 इसका आईटीसी मिल जाएगा। आगे सर इट हैज पेड इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹30,000 टू मिस्टर जेड, अ टेम्पो ओनर हु हैज नॉट इशूड एनी कंसाइनमेंट नोट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, अगर टेम्पो ओनर ने कंसाइनमेंट नोट ही इशू नहीं करा तो फिर वो जीटीए नहीं है, वो जीटीए नहीं है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि भाई साहब ने कंसाइनमेंट नोट ही इशू नहीं करा। तो देखो भाई ध्यान से, ठीक है, सिंस कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करा तो दिस इज नॉट अ जीटीए एंड हेंस एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। इट हैज सप्लाइड गुड्स ऑफ वैल्यू 50 लाख टू वी लिमिटेड गुजरात, इंक्लूड 10 लाख सप्लाइड टू एसईजेड। तो 50 में से 10 एसईजेड को सप्लाई करे, वो विदाउट जीएसटी होगा। अब 10 गए तो 40 लाख बच गए। अब ये 40 लाख पे तो जीएसटी लगाना पड़ेगा। सर गुजरात तो सी जीएसटी एसजीएसटी 9% लगाओ भाई, तो 3,60,000 3,60,000। तो ये 10 लाख पे नील, 3,60,000 3,60,000। ठीक है, आगे सर इट हैज परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स इम्पैक्स लिमिटेड गुजरात फॉर यूज एज रॉ मटेरियल इन इट्स फैक्ट्री, वैल्यू ऑफ गुड्स 30 लाख। ठीक है भाई, इसका क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो 30 लाख का 9% 270 इसका क्रेडिट दे देंगे। आगे सर इट हैज अवेल्ड सप्लाई ऑफ मैन पावर सिक्योरिटी सर्विसेज फ्रॉम वाई लिमिटेड गुजरात, अमाउंट पेड इज 1 लाख, इनवॉइस पेमेंट। ठीक है सर जी, सिक्योरिटी में आरसीएम लगता है। रुको, सिक्योरिटी में कब आरसीएम लगता है? व्हेन सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एंड रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो आरसीएम की बात होती है। भाई यहाँ पे सप्लायर खुद एक कंपनी है, तो खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो आरसीएम नहीं, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज ही आएगा। और क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज आएगा तो भाई आईटीसी तो मिलेगा ही मिलेगा, फॉरवर्ड चार्ज आएगा तो आरसीएम का कोई लफड़ा नहीं होगा। तो 1 लाख का 9% 9,000 आईटीसी दे दो भाई। ठीक है, डन। और कुछ है क्या सर क्वेश्चन में? अज्यूमिंग सीजीएसटी एसजीएसटी हो गया, इग्नोर कंपनसेशन सेस, ओपनिंग बैलेंस हो गया, सारे इनवॉइस जीएसटीआर 1 अपलोड हुए और बस अब कुछ नहीं करना भाई, टोटल आईटीसी। फिर उसके बाद नेट जीएसटी लाइबिलिटी पेबल इन कैश। इसमें सर टोटल आउटपुट टैक्स में से आईटीसी माइनस कर देना। अब वो आपको मालूम है सेट ऑफ कैसे क्या करते हैं। और फिर नेट जीएसटी पेबल, और आखिरी में वो इनवर्ट सप्लाई पे जो आरसीएम वो इंपोर्ट करा था हमने रॉ मटेरियल, तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स दे देना, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। डन, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था हमारा, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आगे आओ भाई, 64 वाला क्वेश्चन हमको करना है। देखो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक आधी पॉइंट एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में एक आधी पॉइंट नहीं आए। बोलो सीताराम, तो सीताराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, a registered entity under GST in the state of Karnataka, is engaged in manufacture of supply of taxable and exempt
पता नहीं मेरे मन में आ रहा है रूल 42 का क्वेश्चन एग्जाम में इस बार आ जाएगा, देखते हैं। आउटवर्ड सप्लाई और रूल 42 का क्वेश्चन है भाई ये। सर आपको कैसे मालूम रूल 42? देखो मालूम कैसे पड़ता है रूल 42 है, अगर कोई भी आउटवर्ड सप्लाई आरसीएम में टैक्सेबल है तो दिमाग चल जाता है रूल 42 है। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल देता है कि ये कंपनी टैक्सेबल भी बनाती है एग्जेम्प्ट भी बनाती है तो दिमाग चल जाता है रूल 42 है। क्वेश्चन में आपको ऐसे ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं, वेयर हाउस बेचा, बिल्डिंग बेची, शेयर्स बेचे, तो दिमाग चल जाता है रूल 42 है। ठीक है, ऐसे ही तो चलता है भाई दिमाग। तो भाई देखो इन्होंने तो खुद ही बता दिया हम टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट गुड्स दोनों बनाते हैं, मतलब रूल 42 का क्वेश्चन है। आउटवर्ड सप्लाई सोल्ड द ओल्ड वेयर हाउस बिल्डिंग इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका टू द रिटेल जायंट इन द सेम स्टेट। भाई बिल्डिंग बेच दी 30 लाख रुपए की, कोई जीएसटी नहीं आएगा, बिल्डिंग बेची शेड्यूल 3 में कवर्ड है। सर सेम स्टेट है भाई, जब जीएसटी नहीं आएगा तो सेम स्टेट का क्या करेंगे, बट हाँ ये एग्जेम्प्ट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। पर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, तो सर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू देखो, स्टाम्प ड्यूटी वॉज पेड ऑन 32 लाख, तो ये जो 32 लाख है ये एग्जेम्प्ट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। तो देखो भाई ध्यान से, आउटवर्ड सप्लाई सेल ऑफ ओल्ड वेयर हाउस बिल्डिंग, सिंस सेल ऑफ बिल्डिंग इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स तो यहाँ पे नील। ठीक है आगे आ जाओ भाई। supplied 30 laptops over the counter to Mr. Sudhakar, an unregistered buyer who took it to his residence in Haryana. Invoice mention only name and state. सर सेक्शन 10(1) CA बोलता है कि जब अगर आपने अनरजिस्टर्ड को बेचा है और अगर उसका स्टेट का नाम भी अवेलेबल है तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 12 लाख और स्पेशल बॉक्स फॉर पैकिंग, तो 12 और 31 दोनों को जोड़ेंगे 13-30 कंपोजिट सप्लाई, और 13-30 के ऊपर लैपटॉप के हिसाब से जीएसटी रेट लगाएंगे क्योंकि प्रिंसिपल तो यही है। सर क्या लगाएंगे, ये हरियाणा हम कर्नाटका आईजीएसटी लगाएंगे। तो भाई रेट देख लो यार, ये देखो 9-9-18%। और सर पैकिंग बॉक्स का रेट उससे हमको लेना देना नहीं है, पैकिंग बॉक्स का रेट क्या है, तो 12 और 31 13-30 का 18%, तो ये रहा 13-30 और 13-30 का 18% कितना आ गया 239,400। ठीक है डन। सर इन्होंने पहले आईजीएसटी सीजीएसटी, अरे भाई इसकी कोई दिक्कत नहीं है, तुम पहले सी लिखना, एस लिखना, फिर आई लिखना। ठीक है इन्होंने आई लिखा है भाई, उनका अपना स्टाइल है, आपका अपना स्टाइल है, उसमें कोई नंबर नहीं कटते, वरना बच्चे ये भी याद रखें कि ये वाले क्वेश्चन में इन्होंने ऐसा करा है। प्रोवाइडेड डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विसेज टू कुमकुम बैंक रजिस्टर्ड इन कर्नाटका। सर डीएसए में आरसीएम लगता है अगर इंडिविजुअल डीएसए हो तो, भाई हम खुद कंपनी है, कोई आरसीएम नहीं, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। तो 4 लाख कर्नाटका, सीजीएसटी एसजीएसटी लगाओ भाई, तो 4 लाख 9% सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा। प्रोवाइडेड प्योर लेबर सर्विसेज पर्टेनिंग टू सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट इन मुंबई महाराष्ट्र, यहां तक पढ़ के एग्जेम्प्ट लगता है, बट फॉर इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ रिनोवेशन वर्क, सर ओरिजिनल वर्क एग्जेम्प्ट होता है, तो रिनोवेशन वर्क है तो भाई टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये जो 6,20,000 है ये हो जाएगा राजा टैक्सेबल। और मुंबई महाराष्ट्र, तो मुंबई महाराष्ट्र हम कर्नाटका के आईजीएसटी लगाओ, तो 6,20,000 मल्टीप्लाई बाय 18% है ना, तो 620 इंटू 18% 1,11,600। आगे आओ भाई, तो सर आगे क्या है, प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग इन अ रिजॉर्ट इन पुडुचेरी टू इट्स एजेंट ऑन इफेक्टिव यूज ऑफ द प्रोडक्ट। सर एजेंट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी। भाई देखो सप्लाई शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 में चले जाओ पैरा 3, पैरा 3 बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक्स फर्दर टू सप्लाई सच गुड्स ऑन हिज ओन नेम। भाई गुड्स सप्लाई करते हैं तो सप्लाई बनता है, यहाँ पे गुड सप्लाई नहीं करा है, यहाँ पे सर्विसेज दिए। क्या दिए भाई, यहाँ पे सर्विसेज, क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज दी है तो ये सप्लाई नहीं बनेगा और करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है आया समझ में, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे नो जीएसटी सर, सर्विसेज प्रोवाइड करिए। ये देखो इज नॉट कवर्ड अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1, सिर्फ गुड्स कवर्ड होता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, अब ये मैं आपको कितनी बार बोलूं, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता है बट टोटल टर्नओवर का पार्ट बनता है, तो ये ध्यान रखना रिवर्सल कैलकुलेट करते टाइम। इस पे जीएसटी सर नहीं आता, इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। इनवर्ड सप्लाई, सर
इनवर्ट सप्लाई में रिसीव्ड अ डेबिट नोट। अब जैसे ही डेबिट नोट आता है, मुझे मालूम है ये बोलेंगे भाई कोई पुराना इनवॉइस था। भाई डेबिट नोट की डेट रिलेवेंट है, तो हमको कुछ नहीं देखना पुराना पुराना क्या था। डेट ऑफ डेबिट नोट इज व्हाट, 16 अक्टूबर 23। तो 4 लाख रुपए क्रेडिट मिलेगा। हाँ जी क्रेडिट मिलेगा। अब एक और चीज भाई, ये टैक्सेबल सप्लाई के लिए, तो क्योंकि ये टैक्सेबल सप्लाई के लिए है, तो जब आप टोटल क्रेडिट में से वो माइनस करोगे T1 T2 T3, इसमें मत लेना, ये T4 है, मतलब एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, तो सर दे दो भाई इसका क्रेडिट। इंट्रा स्टेट है 4,99%, 36,000 क्रेडिट मिलेगा। डन, आगे आ जाओ। सर सोलर पैनल इंस्टॉल्ड इन दी फैक्ट्री। भाई सोलर पैनल प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में नहीं आते हैं एज पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ वो अलग बात है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं जहाँ पे सोलर पैनल को प्लांट एंड मशीनरी माना गया है। अभी हाई कोर्ट गया तिल लेने, सुप्रीम कोर्ट गया तिल लेने, हमको एग्जाम में पास होना है। ICAI, तो जो ICAI बोलेगा, ICAI स्पेसिफिकली सोलर पैनल को प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानता है, तो इसका क्रेडिट नहीं देता है, ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम में भी आपको यही करना है। तो सर सोलर पैनल इंट्रास्टेट कोई ITC नहीं मिलेगा, भूल जाओ। ठीक है डन, आगे आ जाओ। परचेज एम्प्लॉय फॉर यूनिफॉर्म फॉर 1,000 एम्प्लॉय इंटरस्टेट। Uniform worth 3 lakh were necessary to ensure the safety of worker while carrying out the manufacturing activity. Remaining uniform worth rupees 4 lakh were sometimes worn by employee outside the factory for personal purpose. भाई 7 लाख में से 3 लाख ऑफिशियल यूज है, 4 लाख पर्सनल यूज है। अब ये समटाइम्स का अजम्पशन ICAI नहीं लेता। ICAI तो यही मानता है कि भाई पूरा पर्सनल पर्पस है, तो इसका ITC भूल जाओ, ये 3 लाख का ITC मिल जाएगा। तो सर 3 लाख इंटरस्टेट 18% और 18% हो जाएगा हमारा 54,000, है ना। तो आ जाओ भाई, ये 3 लाख, इसका 54,000। ठीक है आगे बढ़ते हैं सर। अब ये हो गया। ओहो ये पॉइंट अपन से छूट गया। कंपनी प्रोवाइडेड अ कॉर्पोरेट गारंटी ऑफ 2 करोड़। भाई गारंटी का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आना ही है। कॉर्पोरेट गारंटी दी है। सर गारंटी के केस में क्या होता है, 1% ऑफ द कॉर्पोरेट गारंटी और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। तो कितने की गारंटी, 2 करोड़। एक्चुअल कंसिडरेशन कुछ है नहीं, तो 2 करोड़ का 1% हो गया हमारा 2 लाख रुपए इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। और कर्नाटका में ही है ये सर, तो CGST SGST लगाओ भाई 9%, तो 2 लाख रुपए ही, 18,000 और 18,000, ये आउटपुट लाइबिलिटी हो गई। अकाउंटेंट ने डेबिट नोट का क्रेडिट नहीं लिया, हमको मालूम है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, बस हो गया खत्म। कंप्यूट द एलिजिबल ITC अवेलेबल फॉर सेट ऑफ एंड मिनिमम नेट GST पेबल इन कैश। सर रिवर्सल करना पड़ेगा, रिवर्सल में गलती मत कर देना। तो भाई जो हमारा एलिजिबल ITC है वहां पे एक तो 54,000, 36 और 36। सबसे पहले कॉमन क्रेडिट। सर कॉमन क्रेडिट, 2 मिनट, कॉमन क्रेडिट में डेबिट नोट का एक स्पेशल नोट है। रिसीव्ड अ डेबिट नोट in respect of intra-state taxable supply received in financial year 2021 for the quantity difference. Oh ho, ये वाला point, this inward supply were used for all the goods manufactured in factory. Okay, तो सर ये डेबिट नोट तो आपको जिसके लिए मिला उससे लेना देना नहीं है, पर ये जो इनवर्ड सप्लाई है ये यूज हुआ है फॉर ऑल द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ऑल द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मतलब टैक्सेबल भी, एग्जेम्प्ट भी, इसका मतलब है ये कॉमन क्रेडिट का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो पूरा आपको पढ़ना है, ये वाली लाइन से नहीं, ये लिखा है ना ऑल गुड्स, मतलब सर ये 4 लाख, तो ये कॉमन क्रेडिट का पार्ट बनेगा। सोलर पैनल तो भूल जाओ। फिर उसके बाद परचेज एम्प्लॉय यूनिफॉर्म 1,000 इंटरस्टेट यूनिफॉर्म टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ वर्कर। ठीक है, तो ये भी कॉमन क्रेडिट का पार्ट बनेगा। तो एक तो हम डेबिट नोट और फिर ये यूनिफॉर्म, तो ये बन गया हमारा कॉमन क्रेडिट का पार्ट। अब सर कॉमन क्रेडिट का कुछ नहीं करना, E/F करना है। E बोले तो एग्जेम टर्नओवर, T बोले तो टोटल टर्नओवर। अब सर एग्जेम टर्नओवर क्या क्या आएगा एग्जेम टर्नओवर में, अब फटाफट से सर एग्जेम टर्नओवर,
ये एक ही तो है ओल्ड वेयर हाउस बिल्डिंग, ये वाली वैल्यू नहीं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 32 लाख रुपए हो गई हमारी क्या, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वही हो गया एग्जिम टर्नओवर। अब टोटल टर्नओवर 32 प्लस 13 30 प्लस 4 लाख प्लस ये 6,20,000 और इंटरेस्ट भी आएगा टोटल टर्नओवर में 2 लाख, और कॉर्पोरेट गारंटी भी 2 लाख की है शायद, है ना, तो कॉर्पोरेट गारंटी 2 लाख वो भी आएगा, तो 2 + 2, तो टोटल करेंगे हम फटाफट से। सर टोटल करो 32 प्लस 13.3 प्लस 4 प्लस 6.20 प्लस 4, तो यह आया 59,50,000। तो सर 59,50,000, ओ हो क्या बात है क्या बात है क्या बात है, सही जवाब। तो 54,000 इंटू 32 लाख डिवाइड बाई 59,50,000, ये आपको रिवर्सल करना पड़ेगा 54 का, इधर 36 रिवर्सल करने के बाद जो बचा वो आप आईटीसी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे 54 में से 29042 गया, 24958 ये आईटीसी ले लो, 36,000 में से 19361 गया तो 16639 इधर सीजीएसटी का आईटीसी, और फिर 36 में से वापस से 19361 माइनस करो तो 16639, तो करस्पॉन्डिंगली आप इतना इतना आईटीसी ले सकते हो। ठीक है, तो ये रहा भाई 24958 और ये कॉमन क्रेडिट। अच्छा बहुत बढ़िया, इसमें आपको लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं करनी है क्या, नहीं पे करनी है ना भाई, तो ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी और इस ग्रॉस में से लेस आईटीसी अवेलेबल और फाइनल पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। रूल 42 के एडजस्टमेंट्स बताता है, रूल 42 का चांस बनता है इस बार एग्जाम में आने का, बहुत टाइम हो गया आया नहीं है, देखते हैं इस बार आईसीआई पूछता है या नहीं पूछता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 68 पे। आओ, सच्चा एंड शुद्ध is a registered supplier of taxable goods and services in Raipur in the state of Chhattisgarh under regular scheme. हेड ऑफिस भी रायपुर में, ब्रांच ऑफिस पंजाब में, फॉलोइंग डिटेल्स इन्होंने दिए। सप्लाइड गुड्स टू मतनदीन एंड सन्स इन द स्टेट ऑफ राजस्थान ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ धनंजय एसोसिएट्स, अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई वॉज फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स एट बायर प्रीमाइस एंड इंक्लूड द फिक्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 20,000। सर जी ये तो बिल टू शिप टू मॉडल है। हाँ जी, बिल टू शिप टू मॉडल में 10(1)(b लगता है। हाँ जी, और 10(1)(b के हिसाब से जो डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन है वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन क्या है, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ धनंजय एसोसिएट्स, तो इसके इंस्ट्रक्शन पे गया है ना माल, तो भाई इसके इंस्ट्रक्शन पे गया है, तो ये छत्तीसगढ़। अच्छा हम भी छत्तीसगढ़ के हैं, तो भाई सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना पड़ेगा। और ये बोल रहा है कि बायर के प्रीमाइसेस तक पहुंचाएंगे एंड इंक्लूड्स 20, इस 8 लाख में 20,000 शामिल है, तो ठीक है कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो वैसे भी सेक्शन 15 के हिसाब से अगर बायर के घर तक गुड्स पहुंचाना है तो उसको इंक्लूड ही करना पड़ेगा, तो ये 20,000 इसमें शामिल है, इसका कुछ नहीं करेंगे। 8 लाख पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। 9%, हाँ सर 9% ही रेट है, और जीटीए के लिए 2.5। अमाउंट रिसीव्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम में टच कर सकता है। अमाउंट रिसीव्ड फॉर द सेल ऑफ लोडिंग टेम्पू यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू मिस्टर सुरेश। लोडिंग टेम्पू वॉज परचेज एट 4,80,000, डेप्रिशिएटेड वैल्यू 240, नो जीएसटी क्रेडिट वॉज टेकन, डिलीवरी ऑफ लोडिंग टेम्पू वॉज गिवन एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। सर अगर आपने आईटीसी नहीं लिया है तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई सेकंड हैंड गुड्स का कैसे होता है फॉर स्पेशली मोटर व्हीकल, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है कंसीडरेशन रिसीव्ड लेस डेप्रिशिएटेड वैल्यू। पॉजिटिव आएगा जीएसटी लगा देना, नेगेटिव आएगा इग्नोर करना। कंसीडरेशन कितना मिला, 1,80,000। डेप्रिशिएटेड वैल्यू, तो सर डेप्रिशिएटेड वैल्यू कितनी है,
2,40,000, तो 1,80 में से 2,40 गया, 60,000 नेगेटिव आया। अब क्योंकि 60,000 नेगेटिव आया, इग्नोर करो, डन। तो भाई ये 60,000 को आपको इग्नोर करना है और कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। देखो, सिंस आईटीसी हैज नॉट बीन टेकन एंड डेप्रिसिएशन हैज बीन क्लेम्ड ऑन इट, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज कंसिडरेशन लेस डेप्रिसिएशन वैल्यू, और नेगेटिव है तो यहाँ पे इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है सर, आगे आओ। प्रोवाइडेड इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू विधि एजेंसी अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ऑफ रायपुर। सर जी, स्पॉन्सरशिप में हमने पढ़ा था सप्लायर इज एनी पर्सन, रेसिपेंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे रेसिपेंट कौन है? विधि एजेंसी अब प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। भाई प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, कोई आरसीएम नहीं, फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। तो 50,000 इंट्रा स्टेट 9% फॉरवर्ड चार्ज लगाओ। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। सर, रिसीव्ड एज फाइन फ्रॉम विपुल अ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर डिलेड सप्लाई ऑफ गुड्स। Such payment was made as a compensation for margin loss due to price reduction between due date and actual date. There was no express contract in this respect. Sir, Schedule 2 specifically to do an act, refrain an act, tolerate an act, इसके बारे में स्पेसिफिकली सर्कुलर आया था और उसमें बोला था उधर हम जीएसटी की बात तभी करेंगे जब एक तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला है देयर वॉज नो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, तो भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो यहाँ पे कोई जीएसटी वेएसटी की बातें नहीं होगी। ठीक है, तो सर जी ये देखो, नो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, लिक्विडेटेड डैमेजेस, देयरफॉर दिस इज नॉट अ सप्लाई। आगे इनवर्ट ट्रांजैक्शन। अब इनवर्ट के पहले थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लिया करो, कहीं कोई कॉर्पोरेट गारंटी या कोई पॉइंट हो जाए। कंपनी पेड, ये आईटीसी की बात है। कंपनी एक्वायर्ड, नहीं भाई ये पेमेंट है। कंपनी मेड, भाई नहीं, तो आउटवर्ड सप्लाई पूरा हुआ, आप टोटल आउटपुट टैक्स निकाल सकते हो। अब इनवर्ट ट्रांजैक्शन, इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम वेरियस रजिस्टर्ड पर्सन, आउट ऑफ दिस ₹7 लाख गुड्स ऑफ 1 लाख वॉज रिसीव्ड ऑन 1st May ड्यू टू द राइट्स इन द एरिया बट ऑल इनवॉइसेस वर रिसीव्ड बाय 30th April। सर 7 लाख में से 1 लाख का गुड्स बाद में मिला, 6 लाख का मिल गया, तो 6 लाख का आईटीसी दे दो। इंट्रा स्टेट है, सीजीएसटी एसजीएसटी लगाओ, तो 6 लाख का आईटीसी दे दो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है भाई। तो 6 लाख 9% आईटीसी मिल जाएगा, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। रेंट पेड टू इंडियन रेलवेज फॉर ऑफिस प्रीमाइस, हमेशा याद रखना इंडियन रेलवेज पे फॉरवर्ड चार्ज ही आता है, कोई रिवर्स चार्ज नहीं आता। सर 40,000 है, छत्तीसगढ़, हम कर्नाटका के हैं, नहीं हम छत्तीसगढ़ के हैं, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, क्रेडिट मिलेगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो 40 का 9% 3600 क्रेडिट दे दिया जाएगा। ये देखो 3600 दे दो भाई क्रेडिट, क्या ही दिक्कत है। आगे सर, रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज फ्रॉम विकास गुप्ता एंड एडवोकेट। सर एडवोकेट के केस में आईटीसी तो मिलेगा बट आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ये आईआर है, तो 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए। ठीक है सर, एग्जेम्पशन मिलेगी क्या? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर कितना क्या दिया हुआ है? अज्यूमिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर ज्यादा है तो यही मानना पड़ता है भाई, क्या करें। तो 1 लाख रुपए है दिल्ली, तो आईजीएसटी लगेगा और क्रेडिट भी मिल जाएगा, तो 18,000 का आईजीएसटी और क्रेडिट भी मिल जाएगा। 18,000 ये आईटीसी और आखिरी में आरसीएम लाइबिलिटी तो ऐड करना न भूलें। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन, कंपनी पेड 15,000 टुवर्ड्स फ्रेट टू शैलेंदर ऑफ छत्तीसगढ़, ट्रक ओनर अनरजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लायर। शैलेंदर हैड नॉट इशूड कंसाइनमेंट नोट, शैलेंदर ने कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करा, शैलेंदर जीटीए नहीं है, ये एग्जेम्प्ट, कोई जीएसटी पे नहीं करा, तो कोई आईटीसी की बात नहीं होगी। कंपनी ने 1% शेयर होल्ड करा। सर सीबीआईसी ने क्लैरिफाई करा है कि अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी में शेयर होल्ड कर रही है तो ये जो शेयर होल्ड करा इसके ऊपर कोई जीएसटी की बात नहीं होती, क्योंकि सिक्योरिटीज आर आउट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंपनी इंटरस्टेट परचेस करा 1 लाख का, और ये जो गुड्स है ये सीएसआर के लिए काम आएंगे। डियर कंपनी, ये जो सीएसआर है 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक्ड है, तो इसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा, तो ना इसका आईटीसी, ना इसका, ना इसका, तीनों का आईटीसी नहीं मिलेगा। खत्म सर।
देयर वाज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी, कंप्यूट द मिनिमम नेट जीएसटी पेबल इन कैश। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसिडरिंग दैट कंपनी वांट्स टू पे मिनिमम अमाउंट ऑफ एसजीएसटी एज फार एज पॉसिबल, मतलब जो भी आईजीएसटी का बैलेंस है वो पहले आईजीएसटी के लिए यूज होगा और अगर बच जाएगा तो पूरा एसजीएसटी के लिए यूज होगा, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है कि कंपनी एसजीएसटी का अमाउंट कम से कम पे करना चाहती है। सर सबसे पहले तो टोटल आउटपुट टैक्स ये प्लस ही करना है, हमारा सब हो ही गया था। इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने निकाल लिया। अब ये 18,000 का आईजीएसटी है। अब क्या कोई आईजीएसटी है क्या? सर कोई आईजीएसटी नहीं है, तो ये जो 18,000 का आईजीएसटी है पूरा यूज हो जाएगा एसजीएसटी के लिए, ठीक है। और फिर सर हमारा सीजीएसटी कितना है? 57,600 यूज करो भाई सीजीएसटी, तो सीजीएसटी के लिए और एसजीएसटी के लिए, तो नेट में क्या होगा हमारा ये बैलेंस कम से कम बचा, ये टोटल आउटपुट टैक्स सीजीएसटी का इतना बचा, ऐड आरसीएम लाइबिलिटी, सर वो था ना आरसीएम वो एडवोकेट वाला, उसको ऐड कर देना और फिर आ जाएगा आपका फाइनल जीएसटी पेबल। ठीक है, आया समझ में? बस इतनी सी बात है सर। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 69 के ऊपर। 69 से पहले एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। ये क्वेश्चन 71 मैं इसलिए ले रहा हूं, मेरा मन कह रहा है कि इंश्योरेंस में इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो ये वाला आएगा। आरटीपी का एक क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होता है, तो मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से आईसीएआई ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मिस्टर दिवास, a registered person in Agra purchased the car for rupees 12,50,000 on 31st October the car met with an accident। बहुत बढ़िया, नई कार एक्सीडेंट। भाई इसके पिताजी सीधे होंगे, वरना अगर हमारे पिताजी होते तो 2-3 चपेट तो मारते। नई कार का सत्यानाश कर दिया। ड्यू टू अर्जेंसी ही गॉट हिज कार रिपेयर्ड इन द लोकल गैरेज ऑफ नियर बाय मार्केट इंस्टेड ऑफ गैरेज ऑथराइज बाय जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट इज सुरक्षा इंश्योरेंस कंपनी। भाई देखो, अब आपने क्या करा, कार इंश्योर्ड थी, आपने लोकल गैरेज से बनवा लिया और बाद में आप रीइंबर्समेंट क्लेम करोगे, ठीक है। सर टोटल कॉस्ट ऑफ रिपेयर वाज 54,000 ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ डिबास, इनवॉइस बनवा दिया पूरा गैरेज के नाम पे, ठीक है। मतलब गैरेज ने जो इनवॉइस बनाया वो इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे बनाया, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कॉस्ट कितना अप्रूव करा? 40,000 का आफ्टर द सर्वे, और रीइंबर्स कर दिया अलॉन्ग विथ जीएसटी। भाई साहब टोटल कॉस्ट रिपेयर का था 54,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तो डिवास ने तो 54,000 प्लस जीएसटी पे करा होगा गैरेज वालों को, बट इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ कितना रीइंबर्स करा है? 40,000 अलॉन्ग विथ जीएसटी। सबसे पहला, क्या सुरक्षा इंश्योरेंस कंपनी आईटीसी ले सकती है? सर सुरक्षा इंश्योरेंस कंपनी को कार का क्रेडिट नहीं मिला, पर सुरक्षा इंश्योरेंस कंपनी को इस रिपेयर का क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि एक एक्सेप्शन हमने पढ़ा था कि रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस का क्रेडिट एक तो मैन्युफैक्चरर और इंश्योरेंस वालों को दोनों को ही मिल जाता है, तो वहां कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्रेडिट मिल जाएगा। और सुरक्षा इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे इनवॉइस है, बहुत बढ़िया। पर सुरक्षा इंश्योरेंस कंपनी को कितना क्रेडिट मिलेगा? सर वो 40,000 जो अप्रूव्ड क्लेम कॉस्ट है, बस उतना, 40,000 का 18% 7,200, तो 7,200 रुपए तक का क्रेडिट मिल जाएगा। आगे, would your answer be different if garage had issued 2 different invoices, one for 40,000 and another for 14,000? भाई आंसर वही रहेगा। अगर 2 इनवॉइसेस बनाए हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को 7,200 का क्रेडिट मिलेगा, भाई हमारे डिवास को कोई क्रेडिट वेडिट नहीं मिलेगा। पर अगर गैरेज ने इनवॉइस डिवास के नाम पे बना दिया तो भाई इंश्योरेंस कंपनी को एक ढेले का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर सेक्शन नंबर 16 की कंडीशन वायलेट हो गई, और जब सेक्शन 16 की कंडीशन वायलेट हो गई तो फिर आईटीसी तो आप भूल जाओ। बस देखो भाई ध्यान से, यही बताया है, सेक्शन 17(5) बोलता है कि आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल शैल बी अवेलेबल रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन। ये पूरा इन्होंने पहले 17(5) के बारे में समझाया, फिर रेसिपेंट के बारे में समझाया, फिर रीइंबर्समेंट मोड के बारे में समझाया, और फिर क्लैरिफाई करा कि ऑल्दो इनवॉइस फॉर द फुल अमाउंट इज रेज इन द नेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, पर सुरक्षा इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ अप्रूव्ड क्लेम कॉस्ट जितना पेमेंट देना है, और सुरक्षा इंश्योरेंस कंपनी को आईटीसी मिल जाएगा 7,200 का। फिर सर्कुलर फर्दर क्लैरिफाइज दैट
अगर गैरेज दो इनवॉइसेस इशू करता है, एक इंश्योरेंस कंपनी और एक कस्टमर, तो उस केस में सर गैरेज ने दो इनवॉइस इशू करे, आंसर सेम ही रहेगा, अप्रूव्ड क्लेम कॉस्ट जितना आईटीसी हमारा ले लेगा कौन, सुरक्षा इंश्योरेंस कंपनी। और सर अगर इनवॉइस इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे नहीं है तो सेक्शन 16 क्लॉज ए या क्लॉज डबल ए, तो इसकी आपने कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो अब आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो अगर इनवॉइस डिवास के नाम पे तो इंश्योरेंस कंपनी आईटीसी भूल जाओ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस है, मतलब मेरा मन तो कह रहा है आ सकता है, फिर देखते भाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 69 के ऊपर। Purva Impacts Limited, a registered entity under GST in the state of Maharashtra, is engaged in making various supply. It is not engaged in agriculture operation. ठीक है। Purva Impacts is a subsidiary of Purva Incorporation, an entity incorporated in USA. तो हम एक सब्सिडरी है हमारे यूएसए कंपनी के, हम वो हैं। वी आर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, वो यूएसए वाली कंपनी आईटी सर्विसेज देती है। और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आउटवर्ड सप्लाई, सबसे पहला अंडरटुक द प्रमोशन एंड मार्केटिंग ऑफ आईटी सर्विसेज ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस फॉर पूर्वा इनकॉर्पोरेशन। सर पूर्वा इनकॉर्पोरेशन के लिए मार्केटिंग और आईटी सर्विसेज आपने परफॉर्म करी है, बहुत बढ़िया। इधर आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो जनरल सेक्शन 13(2) के हिसाब से निकालो, और लोकेशन ऑफ रेसिपेंट हमारा यूएसए का है, सर सप्लायर हमारा इंडिया का है, रेसिपेंट यूएसए का है, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है। अज्यूमिंग पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गया। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर हम जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं करते हैं। तो देखो ध्यान से, $20 लाख और प्लेस ऑफ सप्लाई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की कंडीशन फुलफिल हुई तो यहाँ पे कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। आगे आ जाओ सर। प्रिंटेड लेटर कार्ड्स सप्लाइड टू सुभाषनी इंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, a logo depicting the vision of the firm was to be imprinted on each letter card and said logo was provided by firm. Material cost 8 lakh, printing cost 72,000, total 8,72,000। सर सप्लाई चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो लेटर कार्ड्स होते हैं ना, दिस इज अ कंपोजिट सप्लाई, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो गुड्स की है। तो जब प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स की है तो सर यहाँ पे गुड्स मान के जीएसटी लगेगा, और महाराष्ट्र तो हम भी महाराष्ट्र के हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी आपको लगाना पड़ेगा। तो सर 8,72,000 पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगाओ। अब रेट इन्होंने दिया हुआ है 9,918 फॉर सर्विसेज, 6,612 फॉर गुड्स, और रॉ कॉटन के ऊपर 2.5% का रेट है, मेटल स्क्रैप के ऊपर 9, मतलब रेट में इन्होंने खेला है। कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी गुड्स है तो 6% का रेट लगेगा। तो 8,72,000 इंटू 6% सीजीएसटी और एसजीएसटी, और यहाँ पे रहेगा हमारा रीजन, ठीक है। आगे आओ। सप्लाइड रॉ कॉटन, सर रॉ कॉटन पे रेट कितना है 2.5% टू ध्रुव तारा ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र। रॉ कॉटन वॉज परचेज फ्रॉम लोकल फार्मर। क्या इस रॉ कॉटन पे आरसीएम आएगा? भाई एग्रीकल्चरिस्ट रजिस्टर्ड पर्सन को देता है तो आरसीएम आता है। यहाँ पे हम एग्रीकल्चर्स नहीं है, क्वेश्चन ने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया कि इट इज नॉट एंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, मतलब कोई आरसीएम नहीं, फॉरवर्ड चार्ज आएगा। और फॉरवर्ड चार्ज सर सीजीएसटी एसजीएसटी 2.5%, तो 5 लाख का 2.5% कर दो, 12,500 और 12,500, ठीक है। आगे आओ सर। Supplied maintenance services to Municipal Corporation of Greater Mumbai, which has awarded a contract of maintenance of street light. Maintenance work involved defect light and other spares. सर अगर आप गवर्नमेंट को कुछ भी सर्विसेज देते हो, प्योर सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है। अगर कंपोजिट सर्विस दे रहे हो और वहां पे अगर गुड्स का पोर्शन 25% है, सर्विस का 75 है, तो भी एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा। मतलब गुड्स का पोर्शन 25 या उससे कम होना चाहिए। भाई यहाँ पे 32,000 लाइट है तो 32,000 डिवाइड बाई 1/20, ओहो गुड्स का पोर्शन 26.66 है, तो भाई अब आप एग्जम्पशन भूल जाओ, ये 1,20,000 टैक्सेबल हो जाएगा। और सर ये मुंबई है
तो CGST SGST लगाओ, सर्विसेज से 9% लगेगा, ये तो ध्यान रखना है रेट। तो 1,20,000 9% GST लगेगा। आगे गिवन ऑन हायर 10 कार्स, तो 10 कार हायर पे दी है। सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 5% इंक्लूडिंग ड्राइवर टू गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, 3 लाख रुपए। सर ये जो 10 कार हायर पे दिए, किसको दिए? गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को दिए। GST लगेगा 100% लगेगा भाई, क्यों नहीं लगेगा? तो 3 लाख रुपए गुजरात, IGST लगाओ 18%, खत्म बात। तो 3 लाख का 18% 54,000, ये भी हो गया। फिर इनवर्ट सप्लाई परचेज। अब सर रुक जाओ, आउटवर्ड सप्लाई में देखो कोई गारंटी वारंटी है क्या? अरे वाह, कंपनी प्रोवाइडेड एडिशनल इंफॉर्मेशन। पूर्वा प्रोवाइडेड अ कॉर्पोरेट गारंटी ऑफ 1.5 करोड़ ऑन बिहाफ ऑफ पूर्वा टू मनी मानी बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई USA वाले ने गारंटी दी है, ये आउटवर्ड नहीं है, इनवर्ट सप्लाई। अब सर इनवर्ट सप्लाई है तो फिर भी मैं आपको बता दूं, सर वैल्यू ऑफ सप्लाई तो निकलेगा 1.5 करोड़ का 1% 1.5 लाख रुपए, और इस 1.5 लाख रुपए के ऊपर 18% का GST आएगा। IGST RCM में आपको पे करना पड़ेगा और इसका ITC भी मिलेगा, ठीक है? क्योंकि सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में RCM लगता है, तो हमारा पहले ही डिस्कशन हो चुका है। और कुछ भी नहीं है सर इस क्वेश्चन में, बस यही है। तो परचेज प्रोसेसिंग मशीन फ्रॉम बॉबी एंड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर GST इन द स्टेट ऑफ गुजरात, मशीन वर बॉट इन एज इज वेयर इज कंडीशन एट गुजरात टू प्रोड्यूस टैक्सेबल आइटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये जो 5 लाख है ना, ये गुजरात, तो सप्लायर तो गुजरात का है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई सर 10(1)(c) लगेगा, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी पता है यहाँ पे गुजराती होगी। क्यों? क्योंकि सर 10(1)(c) बोलता है कि अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो गुड्स जहां पे सिचुएटेड है वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये एज इज वेयर इज कंडीशन, तो गुजरात गुजरात मतलब CGST और SGST गुजरात लगेगा। अब ये तो ठीक है, इसका ITC मिलेगा, इसका ITC नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई हम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और ये CGST SGST गुजरात वाला है, तो इसका ITC आप भूल जाओ। ठीक है, आया समझ में? तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि सर ये जो 5 लाख रुपीस है ना, ये देखो, इट इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, बट ITC विल नॉट बी अवेलेबल। फिर परचेज मेटल स्क्रैप कवर्ड अंडर चैप्टर 72 फ्रॉम मनसुख ट्रेडर्स ऑफ महाराष्ट्र, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन टू बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सर जो मेटल स्क्रैप खरीदा, अगर अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड के पास मेटल स्क्रैप गया तो RCM लगता है, तो ये यहाँ पे RCM लगेगा और ये IR बनेगा, मतलब इसका ITC भी मिलेगा, RCM में पे भी करना पड़ेगा। तो ये है कितना? 2 लाख रुपए। और सर मेटल स्क्रैप का स्पेशल 9% का रेट था, तो यहाँ पे लगेगा क्या यार? तो ये महाराष्ट्र है तो 9% आपको लगाना पड़ेगा, 18,000 ITC भी दो और RCM में पे भी करो। तो ITC भी दो और इसको RCM में पे भी करो। आगे आ जाओ। परचेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज फॉर इट्स बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड फ्रॉम थॉमस इनकॉर्पोरेशन, अ कंपनी लोकेटेड इन जर्मनी। सर ये जो IT सर्विसेज आप ले रहे हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, IR ITC भी मिलेगा और करस्पॉन्डिंगली आप इसको RCM में पे भी कर देना, ठीक है? तो ये 1.5 लाख का 18% 27,000 RCM में पे भी करना पड़ेगा और इसका ITC भी ले लो। सिंपल क्वेश्चन। फिर अ मशीनरी टू बी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग was sent to George Incorporation for carrying out repair work on the same. The consideration was paid for repair work. Machine was received after repair in the month of May. 5 लाख। सर
सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? 13 सबसेक्शन 3 सिंपल बोलता है कि अगर आपने गुड्स कोई फिजिकली वहां पे अवेलेबल कराए हैं तो उस केस में पता है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? जहां पे गुड्स का परफॉर्मेंस हुआ है। तो भाई कहां पे परफॉर्मेंस हुआ है? तो सर परफॉर्मेंस हुआ है यूएसए। तो भाई जब परफॉर्मेंस यूएसए में हुआ है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो है, तो इसके ऊपर कोई जीएसटी वेस्टी नहीं लगेगा। तो जब जीएसटी नहीं लगेगा तो आईटीसी की भी बात नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो भाई मशीनरी का केस, नील, यहाँ पे कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। और फिर वो कॉर्पोरेट गारंटी मत भूल जाना, ये इंपॉर्टेंट है कि सर वो जो कॉर्पोरेट गारंटी है उसका 1% वैल्यू होगा, उसका आईटीसी भी मिलेगा और आरसीएम में पे भी करना पड़ेगा। ठीक है। और सर कुछ रह गया क्या क्वेश्चन में? और कुछ नहीं रहेगा भाई, बस हो गया क्वेश्चन हमारा खत्म। तो देखो भाई फॉरवर्ड चार्ज का टोटल करा आउटपुट टैक्स लेस आईटीसी अवेलेबल फॉर सेट ऑफ। सर यहाँ पे कोई रूल 42 कहाँ से? रूल 42 भाई 18,000 54,000 ये आईटीसी अवेलेबल है। इस आईटीसी को हमको यूज करना है, एज इट इज यूज कर लो, यहाँ पे कोई दिमाग भी नहीं लगाना। नेट जीएसटी और नेट जीएसटी के बाद ये मत भूल जाना भाई रिवर्स चार्ज वाला। तो रिवर्स चार्ज, मेटल स्क्रैप, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉर्पोरेट गारंटी। ठीक है। और इन तीनों को ऐड करके हमारा टोटल नेट जीएसटी पेबल आ जाएगा। ठीक है। इसी के साथ हमने आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी पॉसिबिलिटी बनती है एग्जाम में, देखो सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, एक दो एडजस्टमेंट्स उठ के एज इट इज आ जाते हैं, तो वो आपका फायदा हो जाएगा। ये वीडियो आप जरूर देखना। इस वीडियो से कम आपके 5 से 10 मार्क्स एग्जाम में इंक्रीज हो ही जाएंगे। ठीक है। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।